दंतेवाड़ा में एक और पूरा देश अपने परिवार के साथ होली के रंगों में सराबोर था। वहीं नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में तैनात सीआरपीएफ के जवान अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। इन वीर जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना त्योहार भी ड्यूटी पर रहकर मनाया। इस खास मौके पर साधना न्यूज के संवाददाता अर्जुन पांडे ने जवानों के साथ होली मनाई, साथ ही उनके संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति के जजलाम किया। चले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। दंतेवाड़ा के कैंप में जब सीआरपीएफ जवानों ने गुलाल लगाया और रंगों से एक दूसरे को शुभकामनाएं दी तो माहौल भावुक और उत्साह से भर गया। जवानों ने ढोल की थाप पर थिरकते हुए अपने साथियों के साथ त्योहार की खुशियां बांटी। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं बल्कि दंतेवाड़ा और बस्तर के विकास कार्यों में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे सड़क निर्माण हो, स्कूलों की सुरक्षा हो या फिर अन्य विकास कार्य, जवान हर मोर्चे पर तैनात रहते हैं। होली रे रसिया जब बीरज में होली रे रसिया जब बीरज में होली रे रसिया बाला जोरी रे रसिया होली रे होली रे रसिया बाला जोरी रे रसिया जब बीरज में होली रे रसिया जब बीरज में होली रे रसिया बाला जोरी रे रसिया होली रे रसिया बाला जोरी रे रसिया जब बीरज में होली रे रसिया में होली रे। इस मौके पर साधना न्यूज के संवाददाता अर्जुन पांडे ने भी जवानों के साथ इस पल को जिया, साथ ही उनके साथ गुलाल खेलते हुए खास पलों को कैमरे में कैद कर लिया। होली मनाने के दौरान जवानों से खास बातचीत भी की। जवानों ने बताया कि होली का त्योहार उनके लिए सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि कर्तव्य और समर्पण का भी प्रतीक है। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये होली सिर्फ रंगों की ही नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और देशभक्ति की भी होली थी। साधना न्यूज ने होली के त्योहार के जरिए जवानों की मेहनत और त्याग को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। पूरे देश में आप होली उत्सव का त्योहार देख रहे होंगे, किस तरह से लोग खुश होकर के इस त्योहार को मना रहे हैं। बहुत सारे रंग आपने देखे होंगे, लेकिन एक विशेष रंग है, मुझे लगा इस रंग से आप लोगों को रूबरू कराना चाहिए। जैसे आप लोगों ने जवानों को बॉर्डर पे अपने काम के दौरान होली का त्योहार मनाते देखा है, ठीक उसी तरह जी हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर में जब भी कभी जवानों की ड्यूटी लगती है तो ये बॉर्डर के इलाके में ड्यूटी करने से थोड़ा भी कम नहीं है। तो आज हमारी जो स्पेशल कवरेज होली के लिए है, चूंकि पूरा देश होली मना रहा है, होली का त्योहार मना रहा है, तो हमने भी कहा कि आपको कुछ खास दिखाएं किस तरह से बस्तर के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में अमन और शांति स्थापित की जा रही है। एक स्लोगन है, इसको आप देख लें। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही रंग भरने की कोशिश की जा रही है। हम बस्तर में हम जंग नहीं, शांति चाहते हैं। ये रंग है सीआरपीएफ का असली रंग, जो क्षेत्र में अमन स्थापित करने के लिए इस रंग को ये कायम करना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी खास कवरेज है, स्पेशल कवरेज है, वो ये दिखाने का प्रयास करेंगे हम कि किस तरह से जवान
अपने कर्तव्य को लेकर के, अपनी ड्यूटी को लेकर के तत्पर रहते हैं। और साथ ही जब इस तरह का कोई ऐसा त्योहार आता है तो जवान किस तरह से उस रंग में भी रंगते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, जवान बैठे हैं, ढोलक है और देखें झाल भी है हाथ में। आपने फगुआ का नाम सुना होगा, यूपी बिहार में बहुत प्रचलित है। ब्रज की होली बहुत प्रचलित है। दंतेवाड़ा की माई दंतेश्वरी की जो फागुन मेला मड़ी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ में आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के इन जवानों की ये जो होली है, ये जो खुशियां हैं, ये कितनी प्रसिद्ध है। संबंधित अभी अधिकारी आएंगे और आज उनके आने के बाद में हम इन्हीं के रंग में रंगने जा रहे हैं साहब। इन जवानों के साथ में, इन्हीं के रंग में आज हम रंगेंगे, जिन जवानों ने बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए न जाने कई बार अपने खून को बहा के, अपने खून से भी होली खेली है। आज जब बस्तर अमन और सुकून के रास्ते पे है तो आज की कवरेज हमारी इन जवानों के लिए। किस तरह से अब सभा बंद हो चुका है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे थे वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस गाने को पहले आप सुन लीजिए। ये गाना अगर इस गाने को आप सुन रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसमें बड़ा विशेष है ये गाना। और ये जवान लगातार यहाँ पे समा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे। होली खेले होली खेले होली खेले गौरा संगली होली खेले गौरा संगली होली खेले। होली खेले गाना सुन करके मुझे भी ना ये गाना सुन लेने की इच्छा हो रही है कि इस गाने को मैं सुन लूं। लेकिन कई सारे जवान हैं और जवानों को आप देख रहे हैं किस तरह से झाल मंजीरा लेकर के जो अपने घर से इतने दूर होने के बाद में भी इनके चेहरे से आपको अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर होने की पीड़ा नजर नहीं आ रही होगी। ये आपने देखा, ये है असली भारत और ये है असली भारत का असली रंग जो जवानों के ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। एक जवान है हमारे, तीनों जवानों ने ही इस क्षेत्र में शांति अमन महादेव होली खेलने लग जाता है। तो देखिए जवान से समझते हैं और इससे पूछेंगे तो किस तरह से अपने घर परिवार से दूर कभी ये जो है अपनी सेवाएं बस्तर के क्षेत्र में देते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ लेते हैं। ढेर सारे होली के रंग हैं और उन रंग में हम डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर में जब ड्यूटी होती है किसी की तो अनुभूति होती है कि हम बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। बड़ा प्रेशर रहता है। मैंने ढेर सारे लोगों से बात किया है तो आप लोग तो नहीं कहते होंगे, घर के लोग बोलते हैं। कहां से हैं आप? हम यूपी गाजीपुर से हैं सर। तो कैसा बस्तर में आप लोग लगभग आप कितने साल से हैं? हम 7 साल हो गया सर। कितनी होली आपने बस्तर में मनाई है? 6 होली मना ली है सर। ये 6वीं होली है हमारी बस्तर की। 7 साल के 6 साल में का सफर यहीं पे है? यहीं पे है सर। 1 साल घर पे होली मनाए हैं और 6 बार यही मनाए हैं। अच्छा, नक्सलियों के साथ कितनी होली आपने खेली है बताइए? नक्सलियों के साथ हम लोगों का करीब 3 बार मुठभेड़ हुआ है सर। बीजापुर में जब हम 2008 से 2012 तक 85 बटालियन में रहे हैं तो गंगलूर थाना है सर और उससे लगा हुआ एक रेड्डी पोस्ट हमारा है और फरसेगढ़ थाने में भी इलेक्शन के दौरान में मुठभेड़ उनसे हुआ है। लेकिन हम शांति चाहते हैं और बस्तर में हम जंग नहीं चाहते, ये हमारा स्लोगन है। बदलता बस्तर है, बदलता भारत है और बदलते भारत की ये तस्वीर है। कुछ और जवान है और मुझे लगता है उनसे भी चर्चा। का है भैया, ये रंग काहे नहीं खेला गल जी? कैसे भाई, कैसे, कहां से हैं आप? मैं यूपी बलिया से। बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती। क्या है वो, जरा बस सुनाइए तो हमें। वीरों की धरती, बागी उत्तर प्रदेश, बागी बलिया का रहने वाला। तो हम सुना देते हैं आपको। वीरों की धरती, जवानों का देश
बागी बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत सारे जवान हैं और जो हमारा प्रयास है वो ये प्रयास है कि भारत देश के बहुत सारे प्रदेश के लोग यहाँ पे तमिलनाडु से हैं, आसाम से हैं और कहां से, ये इनका समूचा ये परिवार है। ये जो हमारे पीछे आप जवान देख रहे हैं, ये इनके परिवार के लोग हैं। इनके चेहरे को देख के आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता होगा कि घर से दूर जब इस होली के त्योहार को ये मना रहे हैं। दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, मौसम पलियां बदल जाएगा। तो देखिए किस तरह से जवान जो है होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये तस्वीर आपको देख के आप समझ रहे होंगे कि ये हमारे जवान अपने घर से इतने दूर रह के भी किस तरह से होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने फाग गाते हुए, होली गाते हुए जवानों से के साथ में संवाद जो है लिया था। कुछ जवान हैं, इन जवानों से पूछेंगे कि जब ये क्षेत्र में जाते हैं तो इनको किस तरह से अनुभूति होती है, क्योंकि लगातार सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयास से बस्तर में अमन और शांति जो है कायम हो रही है। क्या नाम है आपका? भाई संदीप कुमार। थोड़ा सा संदीप जी खड़े हो जाइए। मैं आपको बहुत देख रहा था पीछे से, बहुत कुछ कह रहे थे आप। कैसा होली का त्योहार लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है सर। घर से इतने दूर रह करके भी सर घर की याद नहीं आती है, हम आपस में ही बहुत बढ़िया मना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता। हाँ। अच्छा, बस्तर के जो विकास है उसमें भी आप लोगों की बड़ी सहभागिता है। लगातार जो है दिन प्रतिदिन ये जो होली बदलती होली आप देख रहे हैं, क्या कुछ बदल चुका है? सर मेरे को 10 साल हो गए यहाँ इसमें नक्सल एरिया में घूमते हुए। पहले में रात में दिन रात का फर्क हो गया है। अभी थोड़ी शांति है, ठीक है ना। अभी थोड़ी शांति है। पहले तो बाहर निकलने में बहुत ज्यादा वो हो गया था, रिस्क हो गया था। अभी ये थोड़ा कुछ वो समझ गए, कुछ द प्रेशर हो गया, तो अभी फिर भी बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है। जवानों को द्वारा बताया जा रहा है दिन रात का फर्क है। एक जवान हमारे साथ और है। कौन से क्षेत्र से हैं आप? राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान से, वाह। चलिए ये बताएं कि ये होली विशेष कैसे है? बदलाव हो रहा है ना? काफी बदलाव है पहले से। अच्छा, ये बताइए, घर से दूर रहते हैं और जब ये त्योहार ऐसे पड़ते होंगे तो क्या कहीं दिल में निराशा तो नहीं रहती है? नहीं, ये भी एक हमारे परिवार जैसा है। परिवार से भी ज्यादा यहाँ पर हम होली मनाते हैं। परिवार से ज्यादा होली मनाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, होली का त्योहार है, हमारा कॉन्सेप्ट तो खाली होली है, लेकिन चूंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जिनमें मुठभेड़ भी हो जाती है, तो ये जो आप परिवार बोल रहे हैं, तो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए भी आप लोग तत्पर तैयार, थोड़ा सा बता दीजिए। तत्पर तैयार रहते हैं एक दूसरे की सुरक्षा के लिए भी। हम आप लोग जब मुठभेड़ होती है तो देखते हैं कि हमारे भाई आगे हैं कि नहीं है, आगे नहीं है तो हम उसको फिर नक्सलियों से मुठभेड़ करते हैं। ये है साहब परिवार और परिवार से दूर की होली। थोड़ा सा अब आपसे भी ले लेते हैं सवाल। खड़े हो जाइए। हैप्पी होली। थैंक यू। किधर से? सर उड़ीसा का। उड़ीसा, ये है भारत। मैंने आपको प्रदेश की बात कही थी ना, आप देखें राजस्थान, उड़ीसा। तो होली मनाते हैं आप? जी सर। कैंप में मना रहे हैं होली? हाँ सर। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है सर। ये है होली का रंग। एक भाई हमारे साथ और हैं, खड़े हो जाइए। कहां से हैं? बिहार से सर। कौन जिला? बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर, गंगा मैया के पास? जी सर। गंगा जी बहती है बक्सर में, तो होली वहां का होली और जो कैंप में करते हैं थोड़ा तो अंतर है, लेकिन खुशी कितनी अधिक है? खुशी बहुत है सर। वहाँ के होली में तो खुशी है, लेकिन जहाँ हम प्रेजेंट हैं यहाँ और खुशी हो रहा है। हम लोग खुशी मनाते हैं यहाँ। फगुआ गाते हैं कि नहीं? गाते हैं सर, थोड़ा बहुत। सुनाएंगे नहीं हमें? सुना तो थोड़ा सा होली तभी ना मनेगा जी। सुना देंगे सर। ए भाई, पवन सिंह के क्षेत्र के आदमी हैं आप। पवन सिंह के क्षेत्र देखिए, कराकट उधर ही है ना जी? सर अभी कराकट उधर ही है सर, लेकिन अभी थोड़ा ये तो पवन सिंह बक्सर के हैं। नहीं, आ रहा है। हम गए, दोनों जगह हम कवरेज किए, इसीलिए बता पा रहे हैं आप सर।
नहीं गाएंगे? गा देंगे सर थोड़ा बहुत। तो सुना दीजिए ना। होलिया में आ गईले पियावा हो, लेके सुतीला तकियावा, सुतीले तकियावा लेके सुतीले तकियावा, होलिये में आ गईले पियावा हो, लेके सुतीले तकियावा। तो खुशियां अइला पर डबल हो जाई हो, ऐसा भी है ना सर। ए जी, तो वियोग वाला गाना काहे गा दिए जी आप? वियोग वाला गाना कहाँ? तो वियोग ही वाला गाना है ना जी। वियोग वाला नहीं, इस तरह तो होली वाला। अच्छा, होली वाला। चलिए, एक भाई हमारे साथ और है और इनसे भी समझ लेते हैं। कैसा लग रहा है जी होली? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो बहुत उत्सव उमंग लग रहा है सर। ये पियावा वाला गाना चल जा रहा है होली में, तो ये तो हमारा हंसी खुशी का माहौल है सर, तो चलेगा ही। हर माहौल से यहाँ पर आदमी जुड़े हुए हैं सर, हर क्षेत्र का जुड़े हुए हैं, तो हर माहौल में रंग अपना रंगते हैं। यही है असली भारत और यही है असली सीआरपीएफ की तस्वीर। कुछ और हमारे साथ में भाई हैं, उन भाइयों से और ही भाई हैं, उनसे भी बात ले लें। चलिए, कहाँ से हैं आप? हम आसाम से हैं सर। वेरी गुड, आसाम। तो कैसा होली आपकी तरफ, कैसा होली मनाया जाता है? हमारे तरफ मन के चलिए 2 दिन का होली होता है। हाँ। उस पहला दिन होता है कि भगवान को समर्पण है, उसके दिन हम पूरा भगवान के ऊपर होता है। पिछले दिन हम जितने भी भाई बहन जो भी रिश्तेदार है अड़ोस पड़ोस है, उनके साथ होली मनाया जाता है। और आज बहुत सारे भाइयों के साथ में होली मना रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। घर से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें ज़्यादा आनंद लग रहा है सर, क्योंकि वहाँ पे तो हम साल में सिर्फ 7 दिन रहते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे तो लगभग 300 दिन यहीं पे रहना पड़ता है। क्या प्यार एक दूसरे के प्रति उमड़ता होगा सर। प्यार, रेस्पेक्ट, सब कुछ यहीं पे है सर। सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ इसी धरा पे है। कुछ और जवान हमारे साथ में है और मुझे लगता है उनसे भी हम लोग संवाद ले लेते हैं, जान लेते हैं कि ये होली का जो रंग है ये आखिर क्यों खास है। बस्तर की होली तो विशेष है, फागुन मेला मड़ई विशेष है, और सीआरपीएफ की जो होली है वो क्यों विशेष है? सर, सीआरपीएफ में मतलब विशेष ये है कि हम अलग अलग मजहब, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जगह से आकर यहाँ इकट्ठे होकर एक तरीके से होली मनाते हैं। वो एक प्यार, एक दूसरे की संस्कृति आपस में हम एक्सचेंज करते हैं, वो एक अलग रूप निखर के आता है। अलग रूप निखर के आता है। आप कहाँ से हैं? कहाँ? तमिलनाडु। गजब, ये है असली होली और ये है असली भारत और ये है असली भारत का रंग। तमिलनाडु में होली मनाते हैं? तमिलनाडु होली नहीं मनाते, यहाँ पोर्स में मनाते हैं सर हम। तो आपको तो अच्छा ये अच्छा लगता है कि नहीं? ये बहुत बढ़िया लगता है। पूरा स्टेट का लोग मिल करके से तालमेल से होली मनाते हैं सर। तो आपको ये जो आपका परिवार है कैसा महसूस हो रहा है इस परिवार? बहुत बढ़िया। वो अलग अलग स्टेट है, इतनी हिंदुस्तान के अंदर पूरा स्टेट के मिल करके एक साथ होली मनाते हैं सर हमारा। तो मुझे लगता है ऐसा जब हम सुनते हैं ना तो बड़ा ही विशेष अनुभूति होता है भाई कि किस तरह से। एक और जवान है, आपके ऊपर लाल रंग खूब निखर रहा है। थैंक यू सर। तो क्या होली क्या कहना चाहिए? होली सर बहुत ही बढ़िया है। मैं तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से हूँ कि हमारा तरफ इतना होली मैंने नहीं कम ही खेलते हैं। हाँ। लेकिन हम जब फोर्स में आते हैं तो होली खूब खेलते हैं, खूब खेलते हैं होली। बहुत सारी तस्वीर दिखेगी, बहुत सारे रंग दिखेंगे। पूरा भारतवर्ष आज होली में और होली के रंग में रंगता हुआ नजर आएगा। तो लगातार हम होली का जश्न मना रहे थे, हमने फाग भी देखा और आप देख रहे होंगे संध्या का समय हो चुका है और हम अभी यहाँ पे हैं। और अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की है तो शैलेश पटेल साहब जो कैंप के जो है कहें कि मेन लीडर हैं यहाँ पे, उनसे जो है हम संवाद करेंगे। बस्तर के क्षेत्रों में जब जवान सेवाएं देते हैं सर, एक मस्तिष्क पे बहुत सारा कहें डिप्रेशन प्रेशर भी रहता है। हाँ, प्रेशर तो होता है। और वैसे प्रेशर में जवान जश्न भी मनाते हैं और जवान अपनी जो कहें उनका जो फर्ज है उसको भी निभाते हैं। किस तरह से, क्योंकि हमने देखा है लगातार कुछ दिनों से ये प्रयास किया जा रहा है कि जवानों के मस्तिष्क के ऊपर तनाव ना हो, और त्योहारों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कुछ और जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि ये खुले तौर से जो है अपने जो इनके त्यौहार हैं उनको मनाएं, या कहें
सुरक्षात्मक तरीके से जो है सब चीज़ों को पूरा करना है। सर पहले तो जो है साधना न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको होली जो रंगों का त्यौहार है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी हमारी तरफ से, हमारे जवानों की तरफ से और जो अल्फा कंपनी है 230 वाहिनी की, हम सब की तरफ से आप लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने पूछा कि मतलब जैसे बस्तर में हम लोग सर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहते हुए बिना तनाव के हम कैसे काम करें। देखिए हमारा जो प्राइमरी रोल है, जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, वो तो बस्तर में शांति बनाए रखना है। और इसके साथ हमारे जवानों को कैसे मतलब टेंशन फ्री रहना है, उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो इनका रूटीन हो अदर देन ड्यूटी, वो इस तरह का हो कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहना पड़े। जैसे कि एटलीस्ट महीने में एक बार उनको जैसे बड़े खाने का आयोजन करते हैं हम महीने में एक बार, उसके बाद और उस दिन मतलब उनको हम थोड़ा सा फ्री एटमॉस्फेयर देते हैं, फ्री छोड़ते हैं, नाचने देते हैं, गाने देते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, गेम्स कराते हैं। और जो मॉर्निंग शेड्यूल है इनका डेली का, तो जब ड्यूटी अगर बाहर नहीं जाते तो पीटी तो होती है, पीटी के साथ हम योगा का एक प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि योगा ऐसा है कि मतलब टेंशन दूर करने के लिए योगा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इनका जो भी रूटीन हमने प्लान किया है वो इस तरह का है कि अदर देन ड्यूटीज़ इनको कोई ऐसा मतलब जैसे घर की समस्याएं हैं या मतलब अब जैसे घर है, परिवार है, इनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनकी समस्याएं भी आती हैं, तो हम लोग 15 दिन या एक महीने में चौपाल का आयोजन करते हैं। चौपाल ऐसा है कि हम लोग मतलब उस दिन बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से बैठते हैं और ये खुल के अपनी सारी बातें हमसे या अपने साथियों से शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो अंदर का प्रेशर है वो निकल जाता है, थोड़ा टेंशन कम होता है और माहौल को हम लोग खुशनुमा बना रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये लोग इस तरह की ड्यूटीज़ के साथ में अपने आप को फिट भी रख पा रहे हैं, टेंशन फ्री भी रख पा रहे हैं। कुछ जवान से जो है हम लोगों ने संवाद लिया था और उन जवानों ने कहा था कि एक लंबा समय, यानी एक जवान थे जो कह रहे थे कि हमने 25 या 26 साल का वो समय बता रहे थे और लगातार उन्होंने कहा था कि ये पूरे ड्यूटी पीरियड में 3 बार की ये होली जो है हमने अपने परिवार के साथ मनाई, बाकी सारी होली जो है हमने अपने बड़े परिवार के साथ में मनाई, जो हमारा सीआरपीएफ का एक बड़ा परिवार है, क्योंकि बहुत सारे लोग अन्य जो है प्रदेश से आए हैं और कोई तमिलनाडु से, कोई आसाम से, कोई राजस्थान से, तो कोई अन्य प्रदेश से आया। कैसे इन सब की, क्योंकि जो कल्चर है सबका अलग अलग है और उन सारे जो है कल्चर को एक जगह इकट्ठा करके ये शांति स्थापित करना अपने टीम में और ये बस्तर में, ये कैसे जो है, और जो एक लंबा गैप परिवार के साथ में हम त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं फिर भी ये खुशी, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी अपना उदाहरण देता हूँ। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, मुझे 12 इयर्स हो गए, 12 साल हो गए मुझे इस सर्विस में। तो जब पहले साल मैं यहाँ पे रहा तो पहले साल में केवल एक त्यौहार पे जा पाया, दशहरे में। उसके बाद होली भी मैंने यही मनाई और दिवाली भी यही मनाई। तो थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, परिवार साथ में नहीं है। लेकिन जब मैंने पहली बार मतलब फोर्स में त्यौहार मनाए और अगले साल जब मैं वापस घर में था त्यौहार में, तब मुझे लगा नहीं, अब मुझे मतलब इन त्यौहारों में ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं फोर्स के साथ हूँगा। अपनी फोर्स से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि मुझे लगने का नहीं, अब छुट्टी बहुत हो गई है, अब वापस चलना चाहिए। मतलब 9.5 महीने तो हम यहाँ ही रहते हैं। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि कोई मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे हैं, तो कैसे मतलब सामंजस्य बना के रखते हैं वो आपस में। देखिए जो सीआरपीएफ है वो अपने आप में एक छोटा सा भारत है, ठीक है। अगर मेरा बडी है, हो सकता है मेरा ऑप्स बडी जो हो वो साउथ इंडिया से हो। तो अगर जैसे कि ये वाली जो सोच है कि नहीं मतलब साउथ इंडिया का वो है, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, नहीं, ऐसी हमारे अंदर कोई सोच ही नहीं है। बस हमें वो ये दिखता है कि ये मेरा बडी है, ये मेरा साथी है, ये मेरे साथ रहता है, ये मेरे साथ ड्यूटी जाता है। और देखिए परिवार हमारे साथ 2.5 महीने के लिए रहता है और ये परिवार हमारे साथ 9.5 महीने के लिए रहता है। और अगर हमें कोई छोटी या बड़ी समस्या आती है तो पहले ये हमारी देख रेख करते हैं। तो उस परिवार से जो हमारा अपना परिवार है उससे तो लगाव है ही, लेकिन इन जो ये हमारा एक कंपनी वाला जो परिवार है, इनसे भी हमें बहुत लगाव है। और जितना एंजॉय हम अपने घर में करते हैं त्योहारों में, उससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ पे करते हैं। तो जैसे आपने सुना कि जवानों ने कहा कि जैसे मुझे 12 साल हो गए या 25 साल हो गए, इतनी लंबी सर्विस के दौरान मैं केवल 3 बार ही अपने घर में त्यौहार में रहा। तो आप ये मान लें कि मैं भी और वो भी यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करते हैं त्योहारों को। घर में जाकर के एक ही बात प्लस होती है कि परिवार साथ में होता है। अदरवाइज हम जब यहाँ रहते हैं तो त्योहारों में हम ज़्यादा खुश रह पाते हैं, क्योंकि इस परिवार का लगाव भी हमारे लिए कम नहीं है। यही कारण है कि वो यहाँ पे रहते हुए भी कोई ज़्यादा मतलब दुख तो मान लीजिए परिवार नहीं है तो हल्का सा होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एक बड़ा परिवार भी साथ में होता है। चलिए परिवार की बात की हमने और होली त्यौहार की बात हमने की,
हमने भी कहा होली शांति ढंग से मनानी है। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा सर, सीआरपीएफ की बात करें या अपने भारतवर्ष की बात करें, हम अनेकता में एकता खोजते हैं। और मैं जब आपके कैंप में आया था तो मैंने एक जवान से मुलाकात की थी, मैं उस जवान का नाम नहीं लूंगा, और उन जवान से हमने चर्चा की थी। वो रोजा से थे और अपनी ड्यूटी को भी निभा रहे थे। तो यानी कि जैसे हमने उनसे बात किया, वो कैमरा के सामने आने से थोड़ा सा बच रहे थे। और सभी की सुरक्षा, देखें कुछ अच्छे तो कुछ खराब भी हैं, रंग तो ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सब जब मिलते हैं तो रंग बनते हैं। तो अलग अलग धर्म से भी लोग हैं, क्या उनको, चूंकि हमारा बड़ा समुदाय है, सनातन की संख्या अधिक है, उन लोगों को भी मैंने ये देखा कि वो फ्रीडम है, वो बोल रहे हैं मैं अपना काम भी कर लेता हूँ और रोजा भी कर लेता हूँ। ये क्या कुछ जो है अनेकता में एकता है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, सनातन या हिंदुत्व या मतलब मुसलमान या मुस्लिम्स या क्रिश्चियनिटी या सिख, देखिए ये फोर्स से बाहर होता है। जैसे ही हम फोर्स के गेट में एंट्री करते हैं, यहाँ पे कोई भी मुस्लिम नहीं है, कोई भी सनातन या हिंदू नहीं है, कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, कोई भी सिख नहीं है। हमारा केवल एक ही धर्म है, वो है फोर्स में होना और फोर्स की ड्यूटी करना। और उसके चलते अभी मतलब प्रेजेंटली हमारा जो धर्म है वो है बस्तर में शांति लाना। अब रही बात कि लाइक वो मुस्लिम है, देखिए अगर वो मुस्लिम है, मुस्लिम परिवार में जन्मा है, उसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, रोजा रखेगा, नमाज अदा करेगा। तो अगर वो नमाज अदा कर रहा है तो हमें उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मंदिर नहीं होता, फोर्स में कभी भी मंदिर नहीं होता। उस मंदिर जो एक पवित्र जगह होती है जहाँ हम पूजा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, वही जगह, वहाँ ही नमाज अदा होगी एक जगह, वहाँ ही पूजा होगी, वहाँ ही सिख अपना जो कीर्तन शब्द वगैरह करते हैं वो करेंगे और क्रिश्चियन अपनी पूजा करेगा। उसको हम सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बोलते हैं। तो मंदिर जैसा यहाँ कुछ होता नहीं और आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म का पालन करें। अभी जब रोजा जिस दिन लास्ट आएगा तो हम सभी जो शहरी क्या बोलते हैं लास्ट में जो होता है ना एक मिल करके इफ्तार, यस रोजा इफ्तार, तो जो हमारे लाइक जो हिंदू हैं या क्रिश्चियन है वो सब मिल करके तैयारी करेंगे इफ्तार की, और जो हमारे एक या दो मुस्लिम भाई होंगे उनका इफ्तार होगा और हम सभी मतलब हम सभी इफ्तार करेंगे, नॉट ओनली मुस्लिम्स, हम सभी इफ्तार करेंगे। तो फोर्स में एज सच कोई रिलीजन नहीं होता, ये सर्वधर्म वाला एक फोर्स है और हमारा जो मेन रिलीजन है वो फोर्स है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन सनातन हो गया, ये सब पॉलिटिक्स की चीजें हैं, ये यहाँ पे नहीं आती, ये गेट के बाहर रहती है। चलिए यही तस्वीर है और यही तस्वीर को तो देखने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे, दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे थे। जवान किस तरह से थिरक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कभी इनके जो कदम है वो कदम नहीं दे रहे। तो देखिए बस्तर के क्षेत्रों में जब भी आप किसी देखें जवानों के चेहरे की ये खुशी को आप देख रहे होंगे, यही तो तस्वीर है, अनेकता में एकता का परिचय है। इन जवानों के कदमों को आप देखें, इन जवानों के कदम से बस्तर शांत होता है। अब ये जवान नहीं होने देंगे खून की होली, ये उनका प्रण है। जवान लगातार झाल मंजीरा बजा रहे हैं और जब मैंने संवाद किया था उस संवाद में हमने क्या देखा, उस संवाद में हमने देखा कि किस तरह से जवान बता रहे थे। अच्छा ये है असली रंग, क्या हो देखिए ये खुशी, और थिरक भी रहे पवन सिंह के गाने पे। मुझे लगता है यही आप देखना चाहते होंगे, असली भारत की असली तस्वीर, अनेक प्रांतों के लोग और आज उनके कदम जो बस्तर को शांत करके रखते हैं उनको थिरकते हुए देखिए, यही तो असली भारत है। और जवानों को थोड़ा सा देखिए,
डूब जाता है आदमी जब इस खुशी को देखता है। कहाँ हो भैया? जी सर। कहाँ? जिया ये असली रंग। और आज साधना न्यूज का प्रयास था कि आज दिन भर का जो सेलिब्रेशन है वो इनके साथ नहीं करें। देखें किस तरह से जवान थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो वो रंग था जिसे हम दिखाने के लिए यहाँ पे आए थे। लगातार जवान अभी भी खुशी मना रहे हैं और इनकी खुशी के नाचने के दृश्य को आप देख पा रहे होंगे कि जवान किस तरह से जो है यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। घर से इतनी दूर अपने फर्ज को निभाते हुए, अपने परिवार को छोड़ करके समूचे भारत को अपना परिवार बनाते हुए ये जवान आज होली का जश्न मना रहे हैं और लगातार साधना न्यूज ये आपको दिखा रही है। तो आप देख रहे थे किस तरह से सीआरपीएफ 230 बटालियन के जवानों ने, जिन्होंने दंतेवाड़ा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को बखूब भी निभाया है और साथ में ही होली को जश्न सेलिब्रेट कर रहे थे। लगातार इनकी जो दबिश है इस क्षेत्र को शांत करने के लिए कामयाब रही। आज का हमारा विशेष कवरेज इन जवानों के लिए था जिन्होंने अपने परिवार से दूर रह करके बस्तर को शांत के लिए करने के लिए एक भी प्रयास नहीं छोड़ा। हमारी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं होली के लिए कि आप सुरक्षित होली मनाएं और बिल्कुल शांतिपूर्ण होली मनाएं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी।